कौन नहीं चाहता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इसकी धूम मचे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक आवाज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। पर फिर ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये आपकी नई पहचान है। दूसरे क्रिएटर्स से जड़े, अपनी आवाज को ऊंचा करें और वो तवज्जो हासिल करें जिसके आप हकदार हैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। हाँ, आगे बढ़ें, अपना ऑफिशियल मीडिया बीज हासिल करें और एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपको सराहती है। यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क, ये आपका नया दौर है। आज ही शामिल हों। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आमिर नवाज बड़ाई के ऑफिस में एक और वकील रहनुमा से बात कर रहे हैं जो कि हैं अफजल दश्ती। ये बताइएगा कि आप इलेक्शन में उनको जिताने के लिए क्या कर रहे हैं और आपको क्या उम्मीद है कि इलेक्शन क्या होगा। पिछले साल का रिजल्ट तो दुनिया को पता है कि आमिर नवाज बड़ाई जीत गए। इस साल का आप क्या उम्मीद रखते हैं? इंशाल्लाह सर, जो हमारे दोस्त हैं, लीगल फ्रेटर्निटी है, जो भी हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से अल्लाह के हुक्म से जीत जाएंगे। और जो मेरा कैंडिडेट है, आपको भी पता है, आपने पहले भी बताया कि आमिर नवाज बड़ाई साहब के ऑफिस में है, तो मेरा ही कैंडिडेट, मेरा लीडर आमिर नवाज बड़ाई साहब है, जो मेरे कायद हैं, मेरे बड़े हैं। ये तो था आपका अपना ख्याल था, आपने उसका इजहार किया जी। अब हम थोड़े से सवाल जो क्योंकि हमारा गुज़िश्ता दिन एक प्रोग्राम हुआ है जी, यानी नौजवान नस्ल की बेरारबी और उनकी गुमराही जी, या दूसरे किस्म के ड्रग्स में इन्वॉल्व रहना, जिसमें शराब या दीगर नशे और भी मौजूद है जी। उसके बारे में आप बताइए, बीइंग अ मुस्लिम और एक अच्छे शहरी के नाते से जो यहाँ पर खुले आम मिल रहे हैं, आप उसके तदारुक या उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपका कुछ ख्याल है अपना, क्योंकि कुरान ने हमारे लिए हराम करार दिया। जी नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत अमल है। ये तो बिल्कुल सर, आपको ही पता है गलत अमल है। ये जो शराब खाने हैं, ड्रग्स हैं या कुछ और चीजें हैं जो भी, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो स्टेट है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो एक इस्लामिक कंट्री है। इन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इन चीजों को बंद किया जाए। उम्मुल खबाइस है और इसकी वजह से लोग बाहमी दस्तों गिरबां होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और रातों को जाग रहे हैं कुछ लड़के जो कि एक ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं बाहमी जो कि उनको जेब नहीं देती। माओ के बारे में गंदी जबान, बहनों के बारे में गंदी जबान, और वो उन्होंने अपना एक वतीरा बना लिया है, एक अंदाज बना लिया है। हम आपसे पूछते हैं कि जो होटलों में रातें जाया करने वाले बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, तो उसमें क्योंकि आप बुकला के तंजीमी एक लीडर है, लीडर के साथी है, और आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ये भी अमल, इस पे उनको खुद से ये बेसिकली कोई और नहीं सुधार सकता, ये इंसान खुद एहतसाबी अपने तरीके से खुद संभाले और खुद करे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, मैं इसके बारे में एक चीज जरूर कहूंगा कि जो औलाद होते हैं वो आप कोई भावना होनी चाहिए या होगा, क्योंकि जो इंसान है वो 24 घंटों में से तकरीबन 17-18 घंटे वो घर को देते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो औलाद का दारोमदार है वो वालिदैन पर है। वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वो किसके साथ घूमता है, किसके साथ बैठता है, इन चीज़ों से अपने औलाद को चेक एंड बैलेंस करे तो इंशाल्लाह ऐसे चीजें कम हो जाएंगी, नशावरों से बच जाएंगे। और दूसरी बात, चेक एंड बैलेंस बड़ी चीज है। देखिए, वाहियात लैंग्वेज है, वाहियात लैंग्वेज जो माँ बहनों के बारे में की जाती है, जो लोगों ने, कराची के लोगों ने, नौजवानों ने एक अपना अंदाज बना लिया बात करने का, और उनको पता नहीं होता कि वो इस गंदी गुफ्तगू में माँ बहनों के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं। आप इस बारे में दो लाइन। सर, ये तो परवरिश के ऊपर होता है। जैसी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस, तो जैसे माहौल में रहेंगे वैसी बातें करेंगे। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीजें ना करनी चाहिए तो बेहतर है। जी, तो बस ये हुआ आपकी इस वाली शॉर्ट इंट्रो में जी कि वालिदैन की तरबियत का बड़ा असर है। बिल्कुल सर, दीन के करीब रखें, बिल्कुल, गुमराही से दूर रखें, बिल्कुल सर, इस्लामी इक़दार, इस्लामी माहौल में रखें, बिल्कुल, तो बच्चियों की तरबियत बेहतर होती है। बिल्कुल सर। और मैं एक और जो अपने प्रोग्रामों में कहता आ रहा हूँ वो है कि आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। ये मैसेज है मेरा कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि आप कुरान करीम की जो तिलावत कर रहे हैं उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं, खुदा ताला आपसे क्या फरमा रहा है, क्या इरशाद है, क्या चीजें हैं जो हमारे लिए
क्योंकि हमारा दीन बिल्कुल दीन फितरत है। बिल्कुल सर। इस बारे में बताएं। सर अच्छी बात है, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना तो एक बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को तिलाव अपना तर्जुमे से पढ़ें तो अफजल तरीन है। जज़ाकल्लाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन बातें की और अच्छी बातें की, क्योंकि आपने नफीस अंदाज में गुफ्तगू की और अपने अंदाज में आपने अपना मौका पेश किया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।